नाथ शिवाय हुकूमत, नाथ शिवाय हुकूमत। पोजीशन होल्डर होकर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, ओरिजिनल पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हमें कहते हैं कि आप लोगों के ओरिजिनल जो है ना डॉक्यूमेंट्स आपके फेक हैं, या हमें कहा जाता है कि आप लोगों के ऑर्डर्स फेक हैं। अगर ऑर्डर्स फेक हैं तो वो भी सेक्रेटरी के किए गए हैं, वो भी डीजी के किए गए। हमने इसके आगे भी प्रोटेस्ट किया और स्पीकर साहब ने रूलिंग भी दिया, तो उस मुकद्दस ऐवान का भी इन्होंने नहीं माना। तो इस गवर्नमेंट और बेस गवर्नमेंट से बस वही हम जेल ही जाएंगे, लास्ट ऑप्शन हुई है। जब तक नर्सें तंग रहेगी, नाथ शिवाय हुकूमत। काम बहुत ज़्यादा मुतासिर है, क्योंकि जब हमें रखा गया तो 6 मंथ कोविड इमरजेंसी के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे रखा गया था। फिर उसके बाद भी इसी तरह कोरोना के जो हालात हैं वो आप सबके सामने कि अभी तक ख़त्म नहीं हुआ, और हमसे कंटिन्यू ड्यूटियां लेते रहे, दिन रात हमसे अस्पतालों में ड्यूटियां लेते रहे। और इन्हीं दौरान फिर हमारी सैलरी भी स्टॉप कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट वालों के सबके सैलरी 6-6 महीने के बंद है, अभी तक उनको कोई सैलरी नहीं मिले, जिसकी वजह से हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे जो है ना मुश्किलात पेश आते हैं। मैं तो लोकल हूँ, कोयटा की हूँ, इतना मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे साथ जो बाकी डिस्ट्रिक्ट से लोग आए हुए हैं वो यहाँ पे ड्यूटियाँ सर अंजाम दे रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलात के सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से तंग आकर यहाँ पे हमारे सारे स्टाफ बैठी हुई हैं। कल हमने प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए किया, मुस्तकिली के लिए हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो कुछ उनके वजूहात है, शायद उसकी वजह से उसमें टाइम लग रहा है। हम उसके लिए भी बात करेंगे, लेकिन वो हमारे मुतालबात में शामिल है, वो भी मनवा लेंगे। मुस्तकिली के अलावा फ़िलहाल जो ये कल एक लिस्ट आउट हुआ था जिसमें 93 लोगों के जो है ना ऑर्डर्स इन्होंने जारी किए थे, वो सारे ऑर्डर्स जो है ना उनमें से कुछ जो है ना टर्मिनेटेड लोग थे, उनके भी इस लिस्ट में नाम है। उसमें कुछ लोगों ने रिज़ाइन दिया था जो कहीं और जॉब कर रहे हैं, उनके भी नाम उस लिस्ट में हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट से जब वो रिज़ाइन कर चुके हैं, फिर एक्सटेंशन में कैसे उनका नाम आया? जो टर्मिनेट हो चुके हैं दोबारा एक्सटेंशन में उनका नाम कैसे आया? इस बात पे हम लोग जोर दे रहे हैं कि जो यहाँ पे डिज़र्विंग लोग हैं, जो कंटिन्यू ड्यूटियाँ कोविड में करते आ रहे हैं, उनके एक्सटेंशन में नाम क्यों नहीं है? मैं ख़ुद यहाँ पे टॉप 7 में हूँ। 2020 में मैंने बलूचिस्तान में मैं टॉप 7 में हूँ, और मैं अपने शेख ज़ायद हॉस्पिटल की भी टॉपर हूँ। वहाँ पे मैंने हमेशा पोजीशन लिया। मैं पोजीशन होल्डर होकर मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे पास है, ओरिजिनल पड़े हुए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। हमें कहते हैं कि आप लोगों के ओरिजिनल जो है ना डॉक्यूमेंट्स आपके फ़ेक हैं, या हमें कहा जाता है कि आप लोगों के ऑर्डर्स फ़ेक हैं। अगर ऑर्डर्स फ़ेक हैं तो वो भी सेक्रेटरी के किए गए हैं, वो भी डीजी के किए गए, वो हमने नहीं करवाए। हमने अपनी काबिलियत पे यहाँ पे जो है ना सीट हासिल की है, हमने किसी से सिफारिश कभी नहीं करवाई। यहाँ पे जो ये सारे लोग बैठे हुए, ये 4-4 साल की ट्रेनिंग करके, डिग्रियाँ हासिल करके, फिर उसके बाद जाके इंटरव्यू और टेस्ट से थ्रू गुजर के फिर जाके इनकी यहाँ पे सिलेक्शन होती है। सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सीनियर स्टाफ समेत स्टूडेंट समेत तमाम लोग हमारे साथ हैं। इस टाइम स्टूडेंट्स भी अपने घरों में बैठे हुए अपने स्कूल से वापस हॉस्टल में चले गए, सीनियर स्टाफे भी हॉस्टल वापस चले गए। अभी तक हम लोगों ने बड़ी रैली की शक्ल में नहीं दिया है, क्योंकि सीनियर स्टाफों को सिर्फ बीएमसी में आज रैली निकाली थी। बलूचिस्तान के जितने हॉस्पिटल थे उन सब से हमने बाइकाट किया था। सिविल हॉस्पिटल में ओटी नहीं चली है, बीएमसी हॉस्पिटल में ओटी नहीं चली है, फातिमा जिन्ना चेस्ट हॉस्पिटल में ओटी नहीं चली है, शेख ज़ायद हॉस्पिटल में ओटी नहीं चली है। तो तमाम वार्डों से हमने निकाला है, वैक्सीनेशन सेंटर से हमने निकाला है। एक फातिमा जिन्ना के वैक्सीनेशन सेंटर में, क्योंकि एक रास्ता हम भी गरीब आवाम के लिए छोड़ देते हैं, बाकी इमरजेंसी चल रही है, बाकी तमाम वार्डों से विड्रा है। सूबाई असम्बली एक मुकद्दस ऐवान है, हम लोगों को वोट देते हैं, हम मेंबर को मुंतखब करते हैं, इस मुकद्दस ऐवान में आते हैं। हमने इसके आगे भी प्रोटेस्ट किया और स्पीकर साहब ने रूलिंग भी दिया, तो उस मुकद्दस ऐवान का भी इन्होंने नहीं माना। तो इस गवर्नमेंट और बेस गवर्नमेंट से बस वही हम जेल ही जाएंगे, लास्ट ऑप्शन हुई है।